हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम जयदीप गराला। आज हम पार्ट 5 ASP.NET Core रेजर कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। ASP.NET Core रेजर कंपोनेंट्स। Blazor is a component-driven framework, meaning components are the fundamental building blocks of a Blazor application. Blazor का component एक तरह से C# और HTML का combined पेज है। Component files have the extension .razor. They can be nested, reused, and if implemented properly, can even be shared across multiple projects. Component files का extension .razor होता है। इसे आप nested कर सकते हैं, reuse कर सकते हैं और properly implement करने के बाद आप इसे multiple project पे भी use कर सकते हैं। Component names cannot start with a lowercase character, meaning component names must be start with upper character. Component का जो भी फाइल नेम होता है वो पहला कैरेक्टर अपर केस यानी कैपिटल होता है। लोअर केस कैरेक्टर कंपोनेंट में नहीं चलता है। लेट्स फ्लिप टू विजुअल स्टूडियो। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में पेजेस को एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे जैसे दिख रहा है counter.razor, fetchdata.razor, index.razor। ये तीनों फाइल के जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटल लेटर है। रेजर कंपोनेंट्स और ब्लेजर कंपोनेंट्स। C# कोड प्लस HTML कोड इज इक्वल टू रेजर कंपोनेंट्स और ब्लेजर कंपोनेंट्स। जैसे मैंने पहले बताया C# कोड और HTML का जो कंबाइन है वो रेजर कंपोनेंट और ब्लेजर कंपोनेंट है। इसे आप रेजर कंपोनेंट भी बोल सकते हैं और ब्लेजर कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। लेट्स फ्लिप टू विजुअल स्टूडियो। यहाँ पे जैसे counter.razor है, इसे हम ओपन करते हैं तो देखिए इसमें यहाँ जो है वो HTML का कोड है और ये जो कोड में ब्लॉक में लिखा है वो C# का कोड है। यहाँ पे जो बटन है ऑन क्लिक इवेंट है। जितनी बार आप बटन क्लिक करोगे उतनी बार ये जो फंक्शन है इंक्रीमेंट काउंट वो रन होगा। डेमो वेब एप्लीकेशन में काउंटर पे चलते हैं, क्लिक मी पे क्लिक करते हैं। जब भी हम क्लिक मी पे क्लिक करते हैं हमारी जो URL है वो रिफ्रेश नहीं होती। लोकल होस्ट 5001 काउंटर URL रिफ्रेश नहीं होती क्योंकि ब्लेजर वेब एप्लीकेशन SignalR से कनेक्टेड होती है। इसे बेटर तरीके से समझने के लिए H1 हेडिंग एलिमेंट है HTML का काउंटर। उसमें स्टाइल का फॉर्मेट दे देते हैं, फॉन्ट फैमिली, फ्री स्टाइल स्क्रिप्ट फॉन्ट लेते हैं। सेव ऑल आइकॉन पे क्लिक करते हैं, ब्राउजर पे चलते हैं और URL को रीलोड करते हैं। देखिए H1 एलिमेंट जो भी है हमारा काउंटर उसका फॉन्ट चेंज हो गया है। आप इसे दूसरे तरीके से भी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। हमारा जो H1 एलिमेंट है काउंटर उसका फॉन्ट चेंज करने के लिए एक प्राइवेट स्ट्रिंग फील्ड बनाते हैं। प्राइवेट स्ट्रिंग फॉन्ट चेंज इज इक्वल टू फ्री स्टाइल स्क्रिप्ट। फॉन्ट फैमिली में फ्री स्टाइल स्क्रिप्ट को रिमूव कर देते हैं, फिर रेजर साइन लेते हैं, रेजर का साइन है, फिर हमने जो प्राइवेट स्ट्रिंग बनाया है फॉन्ट चेंज फैमिली के साथ प्राइवेट स्ट्रिंग को बाइंड कर देते हैं। इसे वन वे डेटा बाइंडिंग बोलते हैं। सेव वाला आइकॉन पे क्लिक करके सेव कर लेते हैं और वेब पेज को रीलोड करते हैं। जो हमने एक्सपेक्ट किया था उसी तरह का रिजल्ट आया है। काउंटर का फॉन्ट चेंज हो गया है। अब प्राइवेट स्ट्रिंग फॉन्ट चेंज का वैल्यू चेंज कर देते हैं और फ्री स्टाइल स्क्रिप्ट से एरियल कर देते हैं। सेव ऑल पे क्लिक करते हैं, पेज को रीलोड करते हैं और देखते हैं काउंटर का फॉन्ट चेंज हो गया है, फ्री स्टाइल स्क्रिप्ट से एरियल हो गया है। अब एक कंपोनेंट को बार बार रीयूज कैसे करते हैं वो जानते हैं। जैसे हम इस डेमो वेब एप्लीकेशन में होम पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा जो इंडेक्स रेजर पेज है वो ओपन होता है। काउंटर पे जाते हैं तो काउंटर कंपोनेंट ओपन होता है। इंडेक्स पेज ओपन करते हैं, इसमें जो पेज का @पेज लिखा हुआ है और फॉरवर्ड स्लैश लिखा हुआ है ये पेज राउट है। ब्लेजर एप्लीकेशन में पेज राउट से पेज नेविगेट होता है। अब हम काउंटर कंपोनेंट को इंडेक्स कंपोनेंट में यूज करते हैं। बहुत ही सिंपल है, हमें सिर्फ HTML का जो एलिमेंट है उसमें काउंटर लिखना है, फिर एलिमेंट को क्लोज करना है। एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में आप जितनी बार चाहे उतनी बार यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ काउंटर कंपोनेंट को इंडेक्स कंपोनेंट में 4 टाइम्स यूज किया है। सेव ऑल पे क्लिक करते हैं, डेमो साइट पे चले जाते हैं, वहां से हम होम पे चले जाते हैं। इंडेक्स.रेजर पेज में इंडेक्स कंपोनेंट में
जहाँ पे मैंने काउंटर को 4 टाइम्स यूज किया है। सभी को क्लिक करके चेक कर लेते हैं। एवरीथिंग वर्क्स फाइन। स्प्लिट कंपोनेंट्स HTML एंड C# कोड। कंपोनेंट को आप HTML और C# कोड में दो तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। एक है पार्टियल फाइल्स और बेस क्लास। पहले तो पार्टियल फाइल्स से कंपोनेंट को स्प्लिट करते हैं। वेब अकाउंट डॉट क्लाइंट में पेजेस फोल्डर पे जाते हैं, वहां से ऐड में जाते हैं, क्लास पे क्लिक करते हैं और जो भी हमारा कंपोनेंट का नेम है उसी नेम से हम क्लास जनरेट करते हैं और क्लास का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल में रखते हैं। जैसे यहाँ पे कंपोनेंट नेम काउंटर डॉट रेजर है तो हम क्लास का नेम काउंटर डॉट रेजर डॉट CS, काउंटर का फर्स्ट कैरेक्टर C कैपिटल रखेंगे। काउंटर डॉट रेजर फाइल में जो C# का कोड है उसे कट करते हैं और काउंटर डॉट रेजर डॉट CS फाइल जो हमने स्प्लिट की है उसमें पेस्ट कर देते हैं। अभी काउंटर क्लास पे रेड्स दिखा रहा है, एरर्स दिखा रहा है क्योंकि हमने क्लास को पार्टियल क्लास नहीं बनाया है। तो चलिए काउंटर क्लास को पार्टियल क्लास बना देते हैं। नाउ एरर इज गॉन, लेट्स क्विकली रीलोड अवर वेब पेज एंड चेक इट। अब हम काउंटर काउंट का जो भी एलिमेंट है उसमें हम फॉन्ट चेंज कर देते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट लगा देते हैं, फॉन्ट फैमिली, फ्री स्टाइल स्क्रिप्ट लगा देते हैं। प्राइवेट स्ट्रिंग फॉन्ट चेंज है उसमें भी एरियल से चेंज करके फ्री स्टाइल स्क्रिप्ट कर देते हैं। नाउ लेट्स रन एंड चेक इट। एवरीथिंग वर्क्स फाइन। नेक्स्ट सेकंड मेथड। और दूसरे तरीके से C# कोड को स्प्लिट करते हैं बेस क्लास से। पेज पे राइट क्लिक करते हैं, ऐड पे जाते हैं, क्लास पे क्लिक करते हैं, काउंटर बेस क्लास बना लेते हैं। ओल्ड C# कोड को इसमें पेस्ट कर देते हैं। अब इस क्लास को हमें कंपोनेंट बेस क्लास से इनहेरिट करना होगा। रिक्वायर्ड नेम स्पेस ले लेते हैं। यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET Core Components, काउंटर बेस क्लास को काउंटर डॉट रेजर फाइल में @रेजर साइन लगा के इनहेरिट करेंगे। अभी काउंटर कंपोनेंट में एरर्स दिखा रहा है क्योंकि हमारा जो काउंटर बेस क्लास है उसमें जो सारे फील्ड और मेथड है वो प्राइवेट है। हमें इसे प्राइवेट से एक्सेस मॉडिफायर चेंज करके प्रोटेक्टेड या तो पब्लिक करना होगा। सेव ऑल पे क्लिक करते हैं और ब्राउज़र में एप्लीकेशन को रीलोड करते हैं। एवरीथिंग वर्क्स फाइन। So friends, thank you for watching this video and have a nice day. Thank you.